सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री भानुदास जी। श्री भानुदास आश्वालायन सूत्री ऋग्वेद ब्राह्मण थे। उनके कुल में परंपरा से श्री विठल उपासना चली आई थी। यथा समय इनका उपनयन हुआ। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में एक प्राचीन जीर्ण मंदिर के तहखाने में बैठकर 7 दिनों तक लगातार श्री सूर्य नारायण की अखंड उपासना की। 8वें दिन भगवान सूर्य देव ने इनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। तभी से इनका नाम भानुदास हुआ। पीछे इन्होंने 3 गायत्री पुरस्चरण किए। यथा समय इनका विवाह हुआ, संतान हुई। यहाँ तक ये काम धंधा कुछ भी नहीं जानते थे। इनके कुछ हितैषियों ने इनके कुछ रुपए देकर कपड़े का व्यापार करा दिया। ये गांव में अपनी दुकान रखते और हर 8वें दिन घोड़े पर कपड़ा लादकर आस पास के गांवों में बेचे आते। जो मिल जाता उसी से निर्वाह करते, पर कभी झूठ न बोलते। इनकी सच्चाई देखकर अपने को चतुर मानने वाले व्यापारी यही कहा करते कि ये व्यापार करके कुछ कमा न सकेंगे। 2 बार इनको बड़ा घाटा लगा, पर उन्होंने अपने सत्य व्रत को नहीं छोड़ा। अंत में इनकी सच्चाई ऐसी सीख जमी कि ग्राहक इन्हीं की दुकान पर टूट पड़ने लगे। धन इनके पास नदी की तरह बहता हुआ आने लगा। 4-5 वर्ष में ही ये बहुत बड़े धनी हो गए। व्यापार में ये कभी भगवान को नहीं भूले। सतत नाम स्मरण करते हुए ही सारा काम काज करते। समय पर सदग्रंथ पठन भी किया करते। पंडरी की आषाढ़ी कार्तिक की वारी इनकी कभी न चूकी। भक्तों ने शीघ्र ही जान लिया कि ये एक महान भक्त हैं। इन दिनों विजयनगर के राजा महाबली और पराक्रमी कृष्ण राय थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का चारों ओर विस्तार किया था और उसकी सर्वांगीण उन्नति की थी। ये श्री विठल भगवान के दर्शनों के लिए जब पंढरपुर आए, तब लौटते हुए श्री विठल मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गए। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर जब भक्त लोग एकत्रित हुए, तब उन्होंने देखा कि मंदिर में श्री विठल मूर्ति नहीं है। इससे वे बहुत दुखी हुए। भक्तों ने यह संकल्प किया कि जब तक भगवान फिर से मंदिर में नहीं पधारेंगे, तब तक हम लोग यही उनका भजन करते हुए पड़े रहेंगे। इन भक्तों में भानुदास भी थे। उन्होंने कहा, मैं भगवान को ले आता हूँ। यह कहकर भानुदास विजयनगर गए। मध्य रात्रि के समय वे मंदिर के समीप पहुँचे। दरवाजों में जो ताले लगे थे वे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए और भानुदास मंदिर में घुसकर भगवान के सामने जा उपस्थित हुए। भगवान के चरणों को आलिंगन कर उन्हें प्रेम आंसुओं से नहलाया और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान अब आप मेरे साथ चलिए। भगवान ने अपने गले का नवरत्न हार भानुदास के गले में डाल दिया। नवरत्न सहित भानुदास पकड़े गए। राजाज्ञा से सिपाही उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। उस समय भानुदास ने श्री विठल की पुकार कर कहा, चाहे आकाश टूट पड़े या ब्रह्मांड फट जाए या तीनों भुवन दावानल के ग्रास बन जाए, तो भी हे विठल, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार भानुदास भगवान के साथ तन्मय हो रहे थे। इतने में ही जिस सूली पर वे चढ़ाए जाने को थे, उसमें पत्ते निकल आए और देखते देखते फल फूलों से लदा एक सुंदर वृक्ष ही बन गया। जब राजा कृष्ण राय को यह मालूम हुआ, तब यह जानकर कि भानुदास चोर नहीं बल्कि कोई बड़े महापुरुष हैं, वे दौड़े हुए भानुदास के समीप आए और उनके चरणों पर लौट गए। तब भानुदास जी ने भी राजा से कहा, मैं विठल भगवान को पंढरपुर ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। राजा ने रत्न जटित पालकी में भगवान को पधरवाकर और संरक्षकों की एक छोटी सी सेना साथ देकर भानुदास के साथ बड़े ठाट बाट के साथ विदा किया। कार्तिकी एकादशी से पहले भगवान को लेकर भानुदास पंढरपुर लौट आए। तब से इसी उपलक्ष्य में पंढरपुर में कार्तिकी एकादशी के दिन
बड़े समारोह के साथ भगवान की सवारी निकलती है। इन्हीं भानुदास के वंश में आगे चलकर महात्मा श्री एकनाथ महाराज अवतीर्ण हुए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।